बाय आर.के. सैमुअल। प्रभु के नाम की तारीफ हो, हालेलुया। बढ़ते जाएंगे आगे आगे। आप लोग बड़े खामोश हैं। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेंगे साथ, हम ना किसी से डरेंगे। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। मैं देना चाह रहा था मॉर्निंग में ही, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं कर पाया मैं। क्यों न बोलूं उनकी जय जयकार, क्यों न बोलूं उनकी जय जयकार। खुदा का धन्यवाद हो कि 1990 में प्रभु ने चुना, और एक गवाह के रूप में मैं चाहता हूं भैया जरा सा बाइबल से 2 आयत पढ़ दीजिए। मेरी गवाही बाइबल बेस्ड है। प्रकाश प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत। क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता, क्योंकि ये मुझसे तो हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है, जो मैंने देखा और सुना है वह ना कहें, वो ना कहूं। तो ये मुझसे भी नहीं हो सकता कि जो मैंने देखा और जो मैंने सुना वो ना बताऊं। अवश्य कि वो बताऊं। भैया 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य उसकी 10वीं आयत। मेरा गाना यही है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं। हमारे बड़े भाई हैं ये, जिनका नाम विलियम ब्रानम है। कितनों को मालूम है हमारे बड़े भाई हैं वो? मेरे बड़े भाई हैं वो, जिनका नाम विलियम ब्रानम है। आगे भैया। देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। खुदा ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा। हमने सुना यीशु वचन है। सो खुदा का धन्यवाद हो कि जो मैंने सुना देखा उन चीज़ों को मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं याद करता हूँ अपने अजीज पास्टर भाई परवीन लाल को, जिनको खुदा ने इस इंडिया में चुना, और वो सुधार हमारे यहाँ दी जो किसी को मिला नहीं। खुदा का धन्यवाद हो, आज लोग भी परमेश्वर पढ़ रहे हैं। हमारी बाइबलों में परमेश्वर है, लेकिन कितना कुछ प्यार इनका मिला कि शब्द परमेश्वर जीवन से कट गया और खुदा जुड़ गया। क्यों ना गवाही दूं इन बातों की। धन्यवाद हो ऐसे भाई के लिए, ऐसी सेवकाई के लिए। आदर का वर्ड दिया, हमें टाइप देना सिखाया, हमें ऑफरिंग देना सिखाया, हमें चर्च में आना सिखाया, हमें मीटिंग में आना सिखाया, हमें उपवास करना सिखाया, हमें खुदा का आदर करना सिखाया। धन्यवाद हो ऐसे भाई के लिए। खुदा का नाम मुबारक हो। जो मैंने देखा है और जो मैंने सुना है, मैं क्यों ना गवाही दूं। भाई साइमन और बैठे हुए सबसे बुजुर्ग भाई को प्रभु बड़ी आशीष दे। हम काफी दिन चलते रहे। एक दिन यहाँ से मैसेज आया, हमारे अजीज पास्टर भाई आशीष आदरणीय, मैं क्या क्या वादियाँ दूँ सब कम है, क्योंकि वो बादल वाले उन्हीं में रहते हैं। आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ। तो पिलर ऑफ फायर वाले उन्हीं में रहते हैं। इन्होंने कुछ बात बोली और ये कहा कि हमारे खुदा बड़े आदरणीय हैं। हम लोग तू तड़ाका करके बात करते हैं खुदा को, हम उनको रिस्पेक्टिंग वर्ड में यूज करेंगे। आप बोलेंगे, आपके बोलेंगे। 2021 में जब मुझे गाने की किताब का बोझ मिला
मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, ये इसी बीच में मैं आया हूँ बोलने के लिए। सो उन शब्दों को जहाँ तू था, तेरा था, उस था, उसने था, वहाँ पे शब्दों को चेंज किया गया। क्यों? क्योंकि एक सेवकाई के नीचे है ये, भाई आशीष की सेवकाई के नीचे बिल्कुल वही बातें हैं। उन्हें आपसे जब गाना आप किताबें मिलेंगी तो आपके लिए थोड़ी सी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये रिस्पेक्टिंग वर्ड है। खुदा उनका धन्यवाद हो, खुदा का धन्यवाद हो। प्रभु ने मुझे चंगाई दी है और ना भी दें तो भी मैं चंगा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी देह कमज़ोर है लेकिन मैं प्राण और आत्मा में चंगाई मिल चुकी है। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। मुझे याद आता है हमारे अजीज बड़े भाई, मैं बड़े भाई बोल सकता हूँ, बड़े भाई 42 साल तक एक पेट की प्रॉब्लम में कई दिन परेशान थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र बहुत नहीं किया। खुदा उनके लिए लड़ते रहे। मैं याद कर रहा था ओकलैंड में पहला मैसेज जो हमारे पास रिकॉर्डेड है, और आखिरी मैसेज ट्यूजान एरिजोना में कम्युनियन, कई जगह पर बाइबल ने संदेश दिए। उन संदेशों की रिकॉर्डिंग किसी ने इकट्ठी की। अगर रिकॉर्डिंग इकट्ठी ना करते तो किताब ना बनती। खुदा उन लोगों को बड़ी आशीष दे जिन्होंने टेपों की, उन रीलों की, अपनी जान दे के, अपनी मैं कहूँगा कुर्बानी दे के उन चीज़ों की हिफाजत की। तो हमें उन किताबों के साथ कितना प्यार होना चाहिए, उन लाइनों के साथ कितना प्यार होना चाहिए। मेरे ख्याल से एक टाइम का खाना छूट जाए, मैं अपने चर्च में कहता हूँ, एक दिन की सीएल ले लो, बीमारी के लिए सीएल लेते हो, एक दिन सीएल ले लो खुदा के लिए, और दिन भर बैठो मैसेज के साथ, खुदा को दे दो एक छुट्टी। खुदा का नाम मुबारक हो। सो किताबों की बड़ी वैल्यू है। हमारे नबी ने कितनी प्रॉब्लम में थे, और तब ऑन अ विंग्स ऑफ स्नो वाइट डव में बताते हैं वो 20 सितंबर, आप लोग सुन रहे थे, सितंबर का महीना, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, हाउ टू डव कम, हाउ टू सी द मरी की लहरी, और कैसे ईगल देखा। और वहाँ से एक वाक्य निकल के आया जैसे आज हम बोलते हैं, हमने तस्वीरों में बना रखा है, और वह डव लीड द ईगल। ये यूं ही नहीं आ गया, इसके पीछे एक बात है। आइए उन बातों को आदर दें और उनको सीने से लगा लें, क्योंकि हमारा बड़ा भाई ने जो दिया ये कोई दे नहीं पाएगा दुनिया में। खुदा का नाम मुबारक हो, आमीन। मैं अपनी बीमारी की क्या चर्चा करूं आपसे, क्या डिटेल लूं। लाजर बीमार थे, चंगे हो गए, फिर मर गए। खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे चंगाई दी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह रात भर उन्होंने कोड़े खाए हैं, रात भर उनको डंडे पड़े हैं, लेकिन अगली सुबह उन्होंने हमें देखा था। उन्होंने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। उन्हें बोझ उठाया और आज हम चंगे हैं। ऐसे खुदा का क्यों ना धन्यवाद करें। बीमारी का गाना ना गाएं, बीमारी की दशा में भी धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। खुदा मौका दे रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, लेकिन एक देह है मेरे पास जिसमें कोई बीमारी नहीं है। धन्यवाद हो यीशु का, उस देह के इंतजारी में है। तो मैं अपनी परेशानी बीमारी का जिक्र क्या करूं उन बीमारियों, उन परेशानियों के आगे। सिर्फ ये कहूँगा खुदा का धन्यवाद हो कि उन्हें यहाँ ले आए हैं, हमें संदेश दे रहे हैं, हमें सुना रहे हैं। अब कितने दुर्भाग्यपूर्ण होंगे हम लोग उन किताबों को ले लें, उन मैसेज को ले लें और फिर हम ना पढ़ें, उन्हें ना देखें। लेने में जागरूकता है, पढ़ने में भी इतनी जागरूकता। मेरी हाथ जोड़ के विनती होगी, प्लीज़ आप करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैंने किताबों को किया, भाई आशीष बता रहे तो सन 2010 में। आज बोलते हैं भाई को भी मैंने बोला कि भैया प्रेरितों का काम 4:20 खोलिए, तुरंत किताब उठाया, प्रेरितों का काम निकाला, 4:20 पढ़ दिया। अभी मैं बोलूँ उत्पत्ति, तुरंत खोलेंगे उत्पत्ति,
बोलूंगा प्रकाशित वाक्य, तुरंत प्रकाशित वाक्य खोलेंगे। लेकिन उन दिनों की बात है जब ये किताब कंपाइल नहीं थी, बड़ी दुर्लभ थी। लोगों ने उन लाइनों को, उन सब्सक्राइबर्स, उन पन्नों को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दी, कई परेशानियां उठाई। यूं ही नहीं बाइबिल आ गई हमारे पास। पतमुस पे पहुंचे हमारे जो यूहन्ना भाई, हमारे पास ये किताबें हैं, हमारे पास बाइबलें हैं। लाल भाई कहा करते थे ये नबी का संदेश है कि ये केवल मात्र बाइबल नहीं है, ये खुदा प्रिंट फॉर्म में है। इसकी इज्जत हमें कितनी करनी चाहिए, कितना हमें, मैं कहूँगा डॉक्टर जब दवाई लिखता है, एक सुबह गोली, एक शाम को गोली, एक खाली पेट, एक भरा पेट, तो डॉक्टर पे विश्वास करके हम खा लेते हैं। लेकिन जब इन पे आए तो इन्होंने कहा लो इस पुस्तक को खा जाओ। लाल भाई कहा कम से कम 3 टाइम तो खा ही लो, सुबेरे, दोपहर, रात में, सारी बीमारी भी भाग जाएगी। खुदा का नाम मुबारक हो। सो आज किताबें हमारे पास हैं, हम पढ़ रहे हैं। आज हमारे पास भाई करण पाल हैं, प्रधान भाई को बड़ी आशीष दे। मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी है मैं उनकी बातें बताता हूँ। हाउ टू, वो कान में लगाते हैं, वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, एक हाथ पे कंप्यूटर पे होता है, सुनते हैं, टाइप करते हैं, किताबों के रूप में कंपाइल करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। कहते हैं वो कि मुझे बुखार होता है, तो मैं बुखार से कहता हूँ मुझे लेटने का टाइम नहीं है। दर्द होता है तो दर्द से कहता हूँ तुम्हारी सराहना करने के लिए वो टाइम नहीं है। आइए खुदा का धन्यवाद करें, जब किताबें मिले भाग के लीजिए, भाग के पढ़िए, क्योंकि किताबों में रैप्चर छिपा हुआ है, संदेशों में रैप्चर छिपा हुआ है। मुझे मालूम है उड़िया की किताब करता हूँ, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, सो मैं सिर्फ एक गवाही देने आया हूँ। चंगा तो मैं हूँ ही, लेकिन वो किताबें जो हमारे पास आ रही हैं, वो संदेश जो आ रहे हैं, भाई अशोक को प्रभु बड़ी आशीष दे, पूरी टीम लगती है। अच्छा मौका है बोलने के लिए। माई लाइफ स्टोरी में भाई बहन ने अपनी कहानी बताई, और बताई कि कैसे वो सिस्टर होप से प्यार करते हैं, प्यार में दीवाने हैं, चढ़ जाते हैं। डॉक्टर डेविस, रॉय डेविस क्या प्रचार कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज प्यार में मशगूल हैं। और तब एक दिन वो आ रहे हैं घर पे, और तब पूछते हैं, मौका सही है, पूछते हैं तुमने, मैंने चिट्ठी डाली थी, तुमने पढ़ी? बड़ी हिम्मत जुटा के हमने पढ़ा है। तो वो पूछते हैं कि क्या तुमने पढ़ी? वो चलती जाए, जवाब नहीं दे रही। ये बड़े परेशान है। जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स, चलिए देखते हैं इन दोनों जनरेशंस में कुछ कॉमन है। जल्दी जाए, जवाब नहीं दे रही। ये बड़े परेशान है। ये पढ़ी नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी? जल्दी जा रही है, घर पास में आ रहा है। ओ खुदावन रहम करे कि समझ पाइए। मैं एक दिन संगरूर गया था, बातें मैं रख रहा था। आज मुझे मौका है कि मैं ये वाला गाना आपको गा के सुना दूं, गा ही रहा हूं मैं। और तब बोलते हैं कि उसने बार बार पूछा, क्या तुमने मेरी चिट्ठी पढ़ी? तो उन्हें जवाब दिया, और तो हमने अपने कलीसिया में ये देखा कि ये ऊहू क्या है। ये ऊहू कुछ और नहीं, सन्नाटा है। सन्नाटे में कुछ है जो जवाब दे रही है, ऊहू। भाभी कहती तुमने पढ़ ली? अगला सवाल, क्या तुमने पूरी पढ़ ली? आज ये सवाल मेरे सामने, आपके सामने होगा, क्या पूरा मैसेज पढ़ लिया? पूरी किताबें पढ़ ली? क्या ऊहू का भी जवाब दे पाएंगे? क्या पूरी पढ़ ली? उसने हाँ। ऐ औरत तू बोलती क्यों नहीं है? कितनी भेदपूर्ण है ये।
और तब जवाब था, हाँ मैंने पढ़ ली। जो मेरे प्यार से ओतप्रोत है, उन संदेशों में उनकी प्यार की ओतप्रोत है, उन लाइनों में कई प्यार की ओतप्रोत है, जिसे आज चाहिए हमें पढ़ना। सवाल आपसे होगा, क्या तुमने 1947 की पढ़ी? क्या तुमने 48 की पढ़ी? क्या तुमने 49 की पढ़ी? क्या तुमने 61 की पढ़ी? क्या 59 की पढ़ी? क्या आप जवाब दे पाएंगे? सुना आपने? तुम्हें ये गवाही रख के बंद करूंगा, एनकरेज करूंगा आपको, शरीर के उस पर ना जाइए, क्योंकि मेन चंगाई प्राण का है जो आज मुझे मिल चुका है। अपना मन, अपना समय उन किताबों में लगाइए। गॉड ब्लेस यू। आमेन। प्रभु के नाम की तारीफ।